प्रॉस्पेक्टिंग, ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। प्रॉस्पेक्टिंग लोगों को अप्रोच करना किस तरीके से कि लोग आपके साथ जुड़े। अब प्रॉस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या है प्रॉस्पेक्टिंग की। प्रॉस्पेक्टिंग का सिंपल सा मतलब है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट, ऐसे प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढना जो कि पोटेंशियल हो क्या बनने में, आपके कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। मीन्स प्रॉस्पेक्टिंग की डेफिनेशन है फाइंडिंग पोटेंशियल प्रॉस्पेक्ट हु कैन बिकम्स यूर कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। आपके कंपनी में आपके साथ आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बन जाए या आपके साथ कस्टमर्स बन जाए, इसका मतलब होता है प्रॉस्पेक्टिंग्स। अब ये प्रॉस्पेक्टिंग जो है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसे मास्टरी नहीं की तो आगे की कोई चीज़ होगी ही नहीं, क्योंकि लोग नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द नंबर वन रीज़न पीपल लीव नेटवर्क मार्केटिंग। हो सकता है कभी आपने भी ऐसा सोचा हो कि यार मैं नहीं करूँगा नेटवर्क मार्केटिंग, अब नहीं होगी ये मेरे से। ये ख्याल कब आता है लोगों के मन में, क्यों छोड़ते क्यों है लोग नेटवर्क मार्केटिंग। आप ज़रा बताओ मुझे, व्हाट इज़ द रीज़न, क्या कारण है क्यों छोड़ते हैं लोग। क्योंकि उनके पास लोग नहीं होते। अगर मेरे पास लोग ही नहीं है, इफ़ आई डोंट हैव पीपल, भाई मैं तो कहूँगा ही ना मैं नहीं करूँगा काम, मेरे तो लोग ही नहीं है, मुझे तो लोग ही नहीं मिल रहे, तो किसके साथ काम करूँ मैं। with who I should have worked. The reason people leave network marketing is because they don't have prospects. Prospects ही नहीं है, क्योंकि prospect नहीं है तो लोग छोड़ देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप ये सीख लो कि prospect कैसे मिलेंगे तो क्या लोग छोड़ेंगे। अच्छा ज़रा आप ये सोचो कि कोई भी इंसान नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ सकता है अगर उसके पास प्रॉस्पेक्ट हो। आपकी बात करता हूँ, आपने मन बना लिया कि मुझे छोड़नी है नेटवर्क मार्केटिंग, बट 5 लोग बोल रहे हैं कि हमें अपने वेन्यू मीटिंग में आना है संडे के दिन, वो बोल रहे हैं आपको, तो क्या आप छोड़ दोगे, आप लेके नहीं जाओगे। डेफिनेटली आप लेके जाओगे। आप कहोगे अरे वाह 5 लोग मुझे बोल रहे हैं कि हमें चलना है इवेंट में, आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, राइट ना। इससे बढ़िया क्या होगा कि लोग बोल रहे हैं हमें चलना है आपके साथ। अगर आप लोगों के साथ ऐसा करवा दे तो, अगर आपके साथ ऐसा होना शुरू हो जाए तो नो बडी विल लीव नेटवर्क मार्केटिंग एवर, कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आपको अपनी कंपनी के अंदर, आपके टीम के अंदर रिटेंशन बढ़ाना है तो क्या करना है, तो लोगों को प्रोस्पेक्टिंग स्किल सिखानी है। सो आई एम देयर टू ट्रेन यू। जो प्रोस्पेक्टिंग है वो 2 तरह से होगी। जैसे कि एक शेफ को पता होता है कि ये वाला मसाला डालो तो ये स्वाद आएगा, ये वाला डालोगे तो ख़राब हो जाएगा। देयरफॉर आई नो व्हाट टू से। लोगों को बोलना क्या है, ये बोलोगे तो लोग कन्वर्ट हो जाएंगे और ये बोलोगे तो लोग गए। यू किल योर प्रॉस्पेक्ट। सो स्टेट अवे हम ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रॉस्पेक्टिंग की बात करने वाले हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग। ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में। ऑफलाइन प्रॉस्पेक्टिंग मतलब आपको लोग कहाँ से मिलेंगे, लोग हर तरफ है। अब लोग ऑफलाइन मतलब आप जिन लोगों से मिल रहे हो डे टू डे लाइफ, इन लोगों को आपको कैसे प्रॉस्पेक्ट करना है। अब लोगों को लोग तो मिलते हैं, आप जहाँ पे भी जाते हो, आप बस में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, आप मेट्रो में जाते हो, आप कहीं पर भी जाते हो, आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी इवेंट में जाते हो, आप किसी के शादी में जाते हो, तो लोग हर जगह है ना। पर आपको लगता है ना कि लोग तो सुनना ही नहीं चाहते, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन MLM। द रीज़न, आपको सही शब्द नहीं पता कि बोलना क्या है। क्योंकि अगर आपको अगर पता है कि क्या बोलना है तो कमाल होगा ना, कमाल करोगे आप। आई एम टेलिंग यू दिस। सो यहाँ पर हम जो फर्स्ट बैरियर तोड़ने वाले हैं, जो सबसे बड़ा बैरियर है आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, वो ये है आपको ये नहीं पता कि हाउ टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। एक बातचीत को, एक कन्वर्सेशन को शुरू कैसे किया जाए। एक इंसान बस में मेरे साथ बैठा हुआ है, अब मैं बोलूँ क्या, क्योंकि अगर आपको बोलना ही नहीं आता तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा ओपनर्स। सो हम स्ट्रेट अवे सीख रहे हैं ओपनर्स। सो ओपनर्स की बात करते हैं। ये फर्स्ट सेंटेंसेस है जो आप किसी भी प्रॉस्पेक्ट को बोलोगे। जो भी इंसान आपसे मिल रहा है आप उससे बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। इट इज़ सो सिंपल। आप ये बोलोगे और बातचीत शुरू हो जाएगी। तो क्या बोलना है, यहाँ पे मैंने कुछ 5 तरीके मैंने बताए हुए हैं। ये 5 तरीक़ों से
5 अलग अलग तरीक़ों के सेंटेंसेस, 5 काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन टेल टू अ प्रॉस्पेक्ट, और बातचीत शुरू हो जाएगी। अब सबसे पहला है बट सम। अब ये क्या है? एक बात बताओ, अगर मैं आपको कुछ ऐसा बोलूँ जो फैक्ट ना हो, तो हो सकता है आप यकीन ना करो। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, वो दिन का 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब मैंने ये बोला, ये कोई फैक्ट नहीं है, हो सकता है कमाते हो या हो सकता है नहीं कमाते हो, तो सामने वाला डाउट कर सकता है। सिमिलरली अगर आप ये बोलो कि मेरी कंपनी में एक टॉप अर्नर है, वो दिन का 10 करोड़ रुपए कमाते हैं, दिन का 1 लाख रुपए कमाते, दिन का 10,000 रुपये कमाते, कुछ भी आप बोल सकते हो। अब हो सकता है फैक्ट हो या ना हो, पर अगर मैं ये बोलूँ कि जो सूरज है वो ईस्ट से निकलता है, तो क्या इस चीज़ पर कोई आर्ग्यू करेगा मेरे साथ? कोई भी नहीं करेगा। जब एक चीज़ फैक्ट होती है तो वो फैक्ट होती है। आर यू गेटिंग इट? अगर मैं बोलूँ कि पानी ट्रांसपेरेंट होता है, तो पानी ट्रांसपेरेंट ही होता है। इट इज़ अ फैक्ट। तो फैक्ट को कोई चैलेंज नहीं करता, यहाँ पे आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं मिलती। तो अगर मौसम सुहाना हो रहा है, तो आप अगर बोलो कि मौसम सुहाना हो रहा है, तो ये हो रहा है, फैक्ट है, सामने है, इस पे ऑब्जेक्शन नहीं आएगी, इसमें नेगेटिविटी नहीं आएगी। सो आपको किस तरीके से बोल रहा है, यहाँ पे भी आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक फैक्ट मैं बोलता हूँ कि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते, बिल्कुल फैक्ट है, ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं। दूसरा फैक्ट मैं बोलता हूँ, पर ज़्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है, फैक्ट है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अब मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा इसी के अराउंड, जो मेरे बिजनेस से भी रिलेटेड होगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा बट सम। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ ऐसा रास्ता ढूंढ लिया है कि उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। देखो ध्यान से, हुआ क्या, मैंने एक फैक्ट बोला कि ज़्यादातर लोग बहुत मेहनत करते हैं, फैक्ट है। दूसरी चीज़ मैंने बोली, पर ज़्यादातर लोगों को महीने में एक ही बार सैलरी मिलती है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उन्हें महीने में 2 बार सैलरी मिले। अब सामने वाला इंसान क्या बोलेगा? आप क्या बोलोगे? कैसे हो गया काम? जैसे ही इंसान ने बोला कैसे, हाउ, इट मीन्स ही इज सेइंग साइकोलॉजिकली, सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, गिव मी द प्रेजेंटेशन। क्या बोला उसने? साइकोलॉजिकली बोला, उसने बोला मुंह से। हाउ, उसका इंटेंशन क्या है? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, मुझे और बताओ इसके बारे में। हो गया काम। ओपनर्स का मतलब क्या है? कॉन्वर्सेशन को शुरू करना। अगर आपने कुछ इस तरीके से बोला, मर्सिडीज़ कितनी सुंदर होती है ना, पर ज़्यादातर लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पाते। पर कुछ लोगों ने एक तरीका ढूंढ लिया है कि वो मर्सिडीज़ को फ्री में खरीद पाए। हाउ? यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। आपने फैक्ट बोला कि मर्सिडीज़ बहुत अच्छी होती है, बहुत ब्यूटीफुल है, और ज़्यादातर लोग उसे खरीद नहीं पाते, ये भी बिल्कुल ठीक है। पर कुछ लोगों ने, बट सम पीपल फाउंड अ वे, कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है कि वो मर्सिडीज़ को फ्री में चला सकते हैं। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले सकते हो। आप ऐसा बोल सकते हो कि एक इंसान बीमार है, लेट से आपको पता लग गया है उस इंसान को कोई बीमारी है, उसके घुटनों में दर्द हो रहा है, तो आप बोल सकते हो कि अर्थराइटिस का पेन होता है वह बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और जो अर्थराइटिस का ट्रीटमेंट है वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे उनका जो पेन है जो वो नेचुरली ख़त्म हो गया। अब सामने वाला, अब आपको दिख रहा है कि सामने वाले के घुटनों में दर्द हो रहा है, और आपने ऐसा बोल दिया, सामने वाला इंसान अब क्या बोलेगा? हाउ। वो क्या बोल रहा है? साइकोलॉजिकली आप रिपीट करो, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। तो फैक्ट सम इंफॉर्मेशन। अगेन लेट से आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स है पतले होने के, और आपके साथ एक इंसान बैठा है जो ओवर वेट है। अब आप एक फैक्ट बोलोगे, ज़्यादातर लोग वज़न कम करना चाहते हैं, पर फैक्ट अगेन, जो वेट लॉस करने में एफर्ट्स लगते हैं वो बहुत ज़्यादा लगते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं वेट लॉस करने में। बट सब, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक तरीका ढूंढ लिया है
नेचुरली अपना वज़न जल्दी से कम करने का। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ, प्रेजेंटेशन मांग रहा है भाई वो तुमसे, ही इज़ आस्किंग फॉर द प्रेजेंटेशन, व्हाट इज़ यू नीड। सेकंड, दूसरा तरीका है एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है। जब आपने बोल दिया कि हर कोई जानता है तो इंसान चैलेंज नहीं कर सकता। हर कोई जानता है और तुम नहीं जानते हो तो तुम बेवकूफ़ हो, या मैं जो कह रहा हूँ तुम उसे सुनो चुपचाप से, तो वो सुनेगा भाई आपको, वो आर्ग्यू नहीं कर सकता। अगर आपने बोल दिया एवरीबडी नोज या एवरीबडी सेज, हर कोई बोलता है। अब हर कोई क्या बोलता है, हर कोई बोलता है, लेट्स से हम बोलते हैं एवरीबडी नोज, हर कोई जानता है कि जॉब करने से कोई भी इंसान बहुत रईस नहीं बन सकता। अगेन हम फैक्ट बोलेंगे दूसरा। आपने बोला हर कोई, हमने पहला फैक्ट क्या बोला, हर कोई इंसान जॉब करने से अमीर नहीं बन सकता, पर ज़्यादातर लोग अपनी पूरी ज़िंदगी जॉब में लगा देते हैं। पर कुछ लोगों ने कुछ लोगों ने ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो अपनी जॉब को छोड़ के या अपनी जॉब के साथ साथ एक्स्ट्रा इनकम भी अर्न कर सकते हैं। सो सामने वाला इंटरेस्टेड हो जाएगा आपकी बात जानने के लिए। अगेन आप एवरीबडी नोज से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। आप बोल सकते हो कि हर कोई जानता है कि बिज़नेस करने से पैसा आता है, पर ज़्यादातर लोग बिज़नेस नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना उतने पैसे होते हैं ना कि एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ठीक है, फैक्ट है। फिर आप इन्फॉर्मेशन दो कि कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिससे वो बहुत ही कम पैसों से अपना बहुत ही बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जब आप ये सब बोलोगे तो MLM वाले वर्ड्स बीच में मत लाना, लाइक पैसिव इनकम, अप लाइन, डाउन लाइन, सक्सेस लाइन, डायरेक्टर, मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हूँ, मैं एक क्राउन एम्बेसडर हूँ, मैं सोरेन मैनेजर हूँ। ये सब नहीं बोलना क्योंकि सामने वाले को ये सब नहीं समझ में आता। लोगों को फ्रीडम भी समझ में नहीं आता। आपने बहुत बार प्रेजेंटेशन में देखा होगा, ये जो हमने ट्रेनिंग की अप्रोचेस ली है ना, ये सारी हमने आउट ऑफ इंडिया से, यूरोपियन कंट्री से, अमेरिकन कंट्री से जो ट्रेनर्स थे उनकी अप्रोचेस ले रखी है। अब जब उनकी अप्रोचेस थी वो इंग्लिश में थी, पर जब हम उन्हें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तब वो इंडियन ऑडियंस के माइंडसेट पर एग्जैक्टली फिट नहीं बैठती ही नहीं है। होता क्या है, इंडिया में लोगों को फ्रीडम नहीं समझ में आता, लोगों को समझ में आता है पैसा। लोगों को पता है पैसा आ गया तो फ्रीडम भी आ जाएगी। लोगों को समझ में नहीं आता कि फैमिली के साथ पैसा आ गया तो फ्रीडम भी आ जाएगी। लोगों को समझ में नहीं आता कि फैमिली के साथ कितना टाइम स्पेंड करना है। बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, इतना पता है कि ज़रूरी है, बट उन्हें ये पता है कि अगर फैमिली को टाइम देना है तो मेरे पास पैसा होना चाहिए, मैं अपने आप टाइम दे दूँगा। सो लोग इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली अपने हर चीज़ का सॉल्यूशंस पैसे में देखते हैं। अगर आप इंडिया को ध्यान से समझोगे तो लोगों को पैसा चाहिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता आप बड़ी बड़ी चीज़ें बोल रहे हो, उनको समझ नहीं आ रही। आप बोलते हो फ्रीडम मिलेगा, 6 फिगर इनकम मिलेगी, यू विल बी फ्री, यू विल बी रिटायर। ये इंडिया में वर्ड समझ में नहीं आते। इंडिया में लोग रिटायर नहीं होते। यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी चेक्स नहीं आते। यहाँ पे लोग काम करते रहते हैं, लोगों को हर टाइम पैसा चाहिए। सो हम अपॉर्चुनिटी देंगे ना तो पैसे के ही बारे में बात करेंगे। हमें पता होना चाहिए और किस तरीके से क्या अप्रोचेस लानी है, कहाँ पे किस तरीके से लोग कन्वर्ट होंगे, उनकी पर्सनालिटी टाइप क्या है, ये हम इन्विटेशन में सीखने वाले हैं। अब आप इस तरीके से बोल सकते हो कि भी देयर आर 2 टाइप्स पीपल इन द वर्ल्ड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड। ये तीसरा सेंटेंस है जो बहुत इफ़ेक्टिव है। सो किस तरीके से हम बोलते हैं, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी करके पैसा कमाते हैं, जिन्हें पैसे मिलते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइज करने का। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। इफ़ यू विल गेट अ चांस, आप किस तरीके के कैटेगरी में आना चाहोगे? मैंने क्या बोला, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जिन्हें वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करने के लिए पैसे मिलते हैं, और दूसरे वो होते हैं जिन्हें नहीं मिलते। अगर आपको मौका मिले तो आप कौन से कैटेगरी में आना चाहोगे? तो सामने वाला क्या बोलेगा, पहली कैटेगरी में। फिर क्या बोलेंगे, फिर वो क्या बोलेगा, कैसे?
और कैसे पे वो क्या पूछ रहा है, सबकॉन्शियसली, यस आई एम इंटरेस्टेड, टेल मी मोर अबाउट इट। कैसे कैसे हम वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट करके पैसे कमा सकते हैं। आप बोल सकते हो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, जो अपनी जॉब में बहुत टाइम देते हैं, बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको हाई बीपी हो जाता है। और दूसरे तरीके के वो लोग होते हैं जो स्ट्रेस फ्री जीते हैं और उनके पास एक ऐसा तरीका होता है जिससे उन्हें पैसा आता रहता है, तो उनकी स्ट्रेस कम हो जाती है। अगर आपको मौका मिले तो आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे? तो हर इंसान बोलेगा कि मैं स्ट्रेस फ्री कैटेगरी में आना चाहूँगा, कि पैसा आता रहे तो स्ट्रेस कम हो जाए। तो वो क्या पूछ रहा है आपसे, अगला सवाल यही आने वाला है कि हाउ, कैसे कैसे मतलब टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। सामने वाला बोल रहा है आपके, एक ओपनर बोलते ही सामने वाला क्या बोल रहा है, टेल मी मोर अबाउट इट, आई वांट द प्रेजेंटेशन। वुड इट बी ओके? वुड इट बी ओके कैसा रहेगा? मैं मेट्रो में जा रहा हूँ, मेरे सामने स्टूडेंट जैसा बच्चा दिख रहा है, वो बैग टांगा के जा रहा है। अब मैं कैसे पूछ सकता हूँ क्या करते हो आप, या मैं उसको अप्रिसिएट करता हूँ सबसे पहले किसी चीज़ के लिए। उसका कुछ भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे उसकी भी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, मैंने उसे अप्रिसिएट किया, आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। आप अप्रिसिएशन शुरू कर सकते हो, आप सामने वाले की तारीफ़ से शुरू कर सकते हो। आपने अप्रिसिएशन किया, मैंने अप्रिसिएट किया कि आपकी टी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। वो सामने वाला कहेगा थैंक यू। क्या करते हो आप? सामने वाले ने बोला ये करता हूँ। उसने बोला मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अब मैं किस तरीके से बोल सकता हूँ, ध्यान से साइकोलॉजिकली जाओ। जो इंसान सामने वाला है जिस प्रोफेशन से वो है, हम बोलेंगे मैं इसी प्रोफेशन के लोगों की मदद करता हूँ। अगर वो स्टूडेंट है तो मैं बोलूँगा ओ ग्रेट, आई हैव स्टूडेंट्स एंड एक्स्ट्रा इनकम। बहुत अच्छी बात है, मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ कि उन्हें घर से पैसे ना लेने पड़े और उनको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ, कैसे, एंड व्हाट आई रिप्लाई। अब मैं जो रिप्लाई करूँगा वो प्रेजेंटेशन का पार्ट है, वो 2 मिनट प्रेजेंटेशन शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आपकी कन्वर्सेशन शुरू हो जाए। बस मुझे आपका फर्स्ट बैरियर तुड़वाना है कि आप कम से कम बात कर पाओ, आपको ये सारी चीज़ें पता हो कि कैसे मैं कन्वर्सेशन शुरू कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने फोर्थ में क्या सीखा कि हम लोगों को अप्रिसिएट करेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, और फिर हम कॉन्वर्सेशन शुरू करेंगे। एंड फाइनली वो इंसान जो बोलेगा कि भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं एक इंजीनियरिंग हूँ, तो हम बोलेंगे वेरी गुड, आई हेल्प दिस काइंड ऑफ पीपल वाट एवर द कैटेगरीज। मैं स्टूडेंट्स की मदद करता हूँ, मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूँ। इस चीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप खुद एक बच्चे हो, लेट से आप 18 साल के हो अभी, और आप 18 साल के एज में ये बोलते हो कि मैं बिजनेसमैन की मदद करता हूँ और ज़्यादा पैसे कमाने में, तो यहाँ पे चीज़ें रिजेंबल भी करनी चाहिए। आप देखने चाहिए कि आप एक्चुअल में मदद करते हो, वो जस्टिफाई करना चाहिए, वरना सामने वाले को झूठ लगेगा। सो आप बातें ऐसी बोलना जो जस्टिफाई लगे, अदरवाइज़ और सारे अप्रोचेस तो है ही आपके पास, उन सब को यूज़ करो। मैं उस स्टूडेंट को बोलता हूँ कि वुड इट बी ओके। उससे बात हुई मेरी, मैंने उसे भी एंड में बोला वुड इट बी ओके, अगर मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊँ कि कॉलेज ख़त्म होने से पहले आप 1 लाख रुपए महीना कमाना शुरू कर दो। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ, कैसे, क्या मांग रहा है? वो प्रेजेंटेशन मांग रहा है भाई तुमसे। वो खुद बोल रहा है कि मुझे प्रेजेंटेशन दो। मैंने बोला कि इंसान कुछ भी करता है, उसे काम की तलाश है, लेट से उसके पास काम नहीं है। मैंने बोला कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बता दूँ जिससे तुम हर महीना 20,000 रुपये कमा पाओ। सामने वाले के इंटरेस्ट की बात करना कि सामने वाला कितना पैसा कमाना चाहता है। द फिफ्थ पॉइंट इज, यहाँ पे देयर इज़ ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। अब आप बोलते हो ना कि भाई एक पुरानी कहावत है, तो सामने वाला फिर आर्ग्यू नहीं कर सकता। कहावत है तो है, सभी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप ऐसा बोलते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि लोगों को दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। फिर आप एक और फैक्ट बोलते हो, पहले आपने भी एक फैक्ट बोला कि भाई दवाइयों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पुरानी कहावत है, फैक्ट हो गया। दूसरा फैक्ट आपने मारा, पर ज़्यादातर लोग आज की डेट में दवाइयों पर डिपेंडेंट है, उनको बीमारियां है, वो दवाइयों पर डिपेंडेंट है। फिर आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी, पर कुछ लोगों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया है जिससे वो अपनी दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं, वो भी नेचुरली। सामने वाला क्या बोलेगा, हाउ, टेल मी मोर अबाउट इट। अगर आप बोलते हो देयर इज़ ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है कि जॉब में एक इंसान अमीर नहीं बन सकता, पुरानी कहावत है, कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता। आप उनसे पूछ सकते हो
आपका क्या मानना है इस पर? तो सामने वाला इंसान बोलना शुरू करेगा इस पर, और हमने यही तो करवाना है, वो बोलेगा, तब इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तब बात शुरू होगी, और तब सामने वाला इंसान हमारा फ्रेंड बन सकता है। आप इन 5 ओपनर्स को जैसे बट सम, पर कुछ, एवरीबडी सेज, हर कोई कहता है, एवरीबडी नोज, हर किसी को पता है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, 2 तरह के लोग हैं इस दुनिया में। इसके बाद आप या तो फैक्ट सम इन्फॉर्मेशन अप्रोच लगा सकते हो, या फिर आप दूसरा अप्रोच क्या लगा सकते हो? आपका क्या मानना है? इसके बाद वुड इट बी ओके कैसा रहेगा? एंड फाइनली देयर इज़ अ ओल्ड सेइंग, एक पुरानी कहावत है। सो मैंने आपको ये जो अप्रोचेस बताई है, पहले आप इन्हें यूज़ करो। थैंक यू।